जो सुख है इस संसार में उसे जड़ सुख कहते हैं। थोड़ी देर के बाद वो खत्म हो जाएगा। पति का सुख जो है निरंतर हर पल नहीं है। पत्नी का सुख जो है निरंतर नहीं है, हर पल नहीं है। अगला पल उसमें दुख होता है। लेकिन जो परमात्मा का जो आनंद है आज भी है, पहले भी था, आने वाले कल में भी रहेगा, जुगों जुगों से है, जुगों जुगों तक रहेगा। वही सुख जो है सद्गुरु ढूंढ करके आपको लखा देता है। वही सुख जो है सद्गुरु जो है अनुभव किया है और वही सुख आपको लखाने के लिए कह रहा है। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न। शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी। गगन महल की डगर पकड़ी हो। सम्हारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सूरती को संभालना है। इसी से जो है प्रभु मिलेगा। आप भेद को समझिए। ये भजने आज की नहीं है और ये भजने खत्म नहीं होंगी। जब तक धरती रहेगी यही वाणियाँ रहेंगी। तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो कौन कहता है कि परमात्मा प्राप्ति का मार्ग नहीं है? जो नहीं जानता है वह अब क्या कहूं इस संसार में। इस आपको मानव जन्म मिला है और सद्गुरु जो है पूरे भूमंडल में है और सद्गुरु चाहता है सुखवा शांति सब को मिले। यह उपाधि हमार सारा विश्व हमार है। हम है सब संसार। आज आप जो है दिल्ली से पूरे भारतवर्ष के कोने में बैठ करके आज आप ये सत्संग सुन रहे हो और वो भी लाइव, और थोड़ी देर के बाद ये YouTube पर चली जाएगी। ऐसा सौभाग्य जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है और न किसी भी युग में आगे होगा। आपका प्रश्न होगा कि आप ऐसे कैसे बोल दिए कि आगे होगा?
अरे जब हम लोग बचपन में थे, अभी 62-63 का उम्र हो गया, जब हम लोग आश्रम पर जाते थे, 10 साल 12 साल की उम्र होती थी, उस समय स्वामी जी के समय के, सदाफल देव जी महाराज के समय के बूढ़े बूढ़े संत लोग होते थे, गुरु बहनें होती थी जो स्वामी जी को देखी हुई थी। अभी भी जो है स्वामी जी को देखे हुए बहुत सारे जो है बुजुर्ग लोग जीवित है, जिनका उम्र जो है 85 साल है, 90 साल है। वो लोग अभी भी देखे हुए थे अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को। अभी भी वो बताते हैं कि स्वामी जी घोड़े से आए। तो अब एक संत है तो बोल दिए कि घोड़ा से कहाँ आए स्वामी जी? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस संत ने पहले घोड़े पर ही चला जाता था। रोड नहीं था, रास्ता नहीं था, मोटर गाड़ी नहीं थे। आज के 100 साल पहले की बात हो रही है। सड़क तो अब बन रही है, पहले ये सड़क नहीं होता था, तिरछा रास्ता होता था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो है क्या बोलते हैं सऊदी अरब, इराक, ईरान, ये जो तिरछे जाया करते थे, घोड़े के ऊपर जाया करते थे, ऊँटों के ऊपर जाया करते थे। तो स्वामी जी के समय में घोड़े पर ही आते थे स्वामी जी, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। तो आप भेद को समझो, सदगुरु जो है ये उसी समय के पहले की भजने हैं। ये निषदीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सख सुरती फुटे नगरी हो। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी, समारो सखी सुरती फुटे नगरी हो। तो निस दीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फुटे नगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी, समारो सखी सुरती फुटे नगरी हो। तो अगमपुर नगरी बोलो या अमरपुर नगरी बोलो, सब एक ही बात है। प्रभु के यहाँ इस शरीर से नहीं जाया जा सकता। जो आप सुने हो कि नहीं शरीर से चले गए, कोई शरीर से नहीं गया आज तक। रावण जो है महाज्ञानी था, उसके समान जो है प्रकृति का विद्वान तीनों लोकों में कोई नहीं था। यहां तक कि जो है भगवान राम भी नहीं थे। आप भेद को समझो। रावण जो है इतना बड़ा विद्वान था, वो भगवान राम ने भी जो है अपने पुल का उद्घाटन करने के लिए, राम सेतु बनाने के लिए रावण को बुलाए थे। रावण आया था और उनका जो है उद्घाटन किया, पूजा किया, पाठ किया। आप भेद को समझो।
वैसा ज्ञानी जो है भगवान राम भी नहीं थे। आप भेद को समझो। अंतर इतना ही था कि रावण को जो है अभिमान था। वो भगवान शिव से, ब्रह्मा से जो है अमर वरदान लिया हुआ था। नाभि में अमृत छुपा करके रखा था, पूरे संसार को मालूम है। इसी में उसे अभिमान हो गया और उसी अभिमान में जो है उसने जो है ब्राह्मण का भेष, भिखारी का भेष बना करके जो है सीता को हर करके ले गया। आप भेद को समझो। यदि उसे उस अमर ज्ञान का बोध होता, सुरति का बोध होता और सद्गुरु के चरण का बोध होता तो उसकी ऐसी हालत नहीं होती। जो उसकी पत्नी थी मंदोदरी, वह सद्गुरु की थी, वो हंसनी थी। आप भेद को समझो। अब बहुत सारे जो है विषय हैं। आप 3 चीज याद करके रखो, मन, पवन और सद्गुरु का चरण। इसी से आपका काम हो जाएगा। मन जो है शुद्ध होकर के जो है वह सुरत में बदल जाता है। जो अभी आपके मन में जो है काम वासना होती है, इसको चुरा लो, उसको कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये गुरु के चरण में जाने से शुद्ध हो जाता है। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को समझो। जब इसको गुरु के चरण में आप लगाओगे तो इसके पाप सब खत्म हो जाएंगे, ये शुद्ध हो जाएगा। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, तो गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावे लबेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावे लबेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोग हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। फिर चलो वृत्तिकूट आश्रम पर। आज के 60 साल पहले चलो, 40 साल पहले चलो। तो बूढ़े बूढ़े लोग कहते थे कि जब ये जो है 5 मंजिला गुफा बन जाएगी, इसी पर 5 संत बैठेंगे और पूरे संसार में जो है लोग दौड़ करके आएंगे, उपदेश लेंगे और पूरे संसार में वाणी जो है जाएगी। ये उस समय समझ में नहीं आता था। और आज जो है 40 साल के बाद हम लोगों की वाणी जो है पूरे संसार में जा रही है। ये सद्गुरु की ही तो महिमा है। उस समय वो लोग कहते थे कि ये 5 मंजिल पर 5 संत बैठेंगे और पूरे संसार में जो है इतनी भीड़ होगी कि लोग चींटी के माफिक आएंगे, एक ही बार उपदेश लेंगे और सब चले जाएंगे। आज जो है वही समय जो है आपके घर में आया है। आप सद्गुरु की वाणी एक जगह से, ये हम लोग यही, ये तो बहुत ही आसान हो गया। आपकी वाणी भजन मैं सुनता हूँ, आप मेरी वाणी भजन
आप सुनते हो। तो सदगुरु की ही वाणियों का तो प्रचार हो रहा है। आप भेद को समझो, सदगुरु की वाणियों की ही तो चर्चा आप कर रहे हो, मैं सुन रहा हूं, मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हो। ये तो अभी अभी हल हो गया, उससे भी बड़ा आसान हो गया। तो जो वो लोग कहते थे वो सत्य हो रही है। तो स्वामी जी जो है सदाफल देव जी महाराज विश्व राज्य विधान बनाए हैं। एक होता है भारत का संविधान, एक है पाकिस्तान का संविधान, एक है जो है अमेरिका का संविधान, एक है इंग्लैंड का जो है संविधान, ऑस्ट्रेलिया का, जर्मनी का, नॉर्वे का, कहाँ कहाँ का सबका संविधान बना हुआ है। और स्वामी जी ने बनाया है विश्व राज्य विधान। पूरे संसार को कैसे चलना है वह भी विधान आपकी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने बना करके रखा हुआ है। ये पुस्तक आज भी है, आप वहां खरीद करके पढ़िएगा। उस समय के जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनको सब भेजा गया था, वो लोग समझ नहीं पाए। आज वो समय आ गया है, पूरे संसार के लोग जो है उसी संविधान से चलेंगे। वह भी जो है आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। पूरे संसार में सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं, ऋषि हुए हैं, महात्मा हुए हैं, किसी ने ऐसा नहीं कहा है मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा हो यन कोई, अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। किसी ने क्या मांगा, किसी ने क्या मांगा, किसी ने क्या मांगा। आपका जो गुरु है, जो सदगुरु है, वह क्या मांग रहा है? मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा हो यन कोई, अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। आप बताओ, किसी भी युग में आपने ऐसा सुना है? किसी भी युग में ऐसा नहीं सुना है। हर युग में जो है लोगों ने क्या क्या मांगा प्रभु से। स्वामी जी ने एक ही चीज मांगा, पराविद्या पत्र शाखा फूल फल वितारः, अनन्य गति फल की कोलाहल, पक्षी में संसार हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी क्या कहते हैं? तो धन्य सद्गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय, अकहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तो आप सभी धन्य हो। मैं जितना कहता हूँ उसके अनंत गुना आप सब धन्य हो, क्योंकि आपकी सदगुरु की जो है मांग है, मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा हो यन कोय, अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। तो आप जो है इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी यदि सूरत को नहीं संभाला,
ये आपका काम है। सुरति को संवारना आपका न काम है। सूरज के सामने बैठना आपका काम है, तब वो किरणें मिलेंगी, विटामिन डी तब मिलेगा आपको जब आप सूरज की प्रकाश में आप सुबह बैठोगे। नहीं बैठने से तुरंत सूरज आकर के आपको दे देगा। वैसे ही जो है सदगुरु के चरण में आपको बैठना है। आप लोग क्या करते हो, दूसरे को दोष लगा देते हो। इस संसार में आप देख लेना, पत्नी जो है पति को जो है दोष लगा देती है, आपका वजह से हो गया, आपका वजह से हो गया। और पति भी पत्नी को दोष लगा देता है, तेरे वजह से हो गया, तुम्हारे वजह से हो गया। यही सब करने आए हो। अरे गुरु के चरण में रहना आपका काम है। जब तक आप सदगुरु के चरण में नहीं जाओगे आपको कुछ होने वाला नहीं है, न कुछ प्राप्त होने वाला है। तो जाने के लिए आपको सूरत से जाना है, आपको सूरत से जाना है। आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, आपको जाना है, आपका काम है। सूरति से देख लो निज देश, सूरति से देख लो निज देश। तो न तो आपको पति को दोष देना है, न पत्नी को दोष देना है, न बच्चों को दोष देना है। आपने सूरति संभालना है, घर भी चलाना है, परिवार भी चलाना है, नौकरी भी करना है, बिजनेस भी करना है और सूरति को संभालना भी है। यही तो महानता है। नहीं तो सदगुरु का क्या जरूरत है, आप बताओ। सदगुरु केवल आपको मार्ग बताएगा, चलना आपका काम है। तो आप ये नहीं दोष लगाना, इनके वजह से हो गया, उनके वजह से हो गया, किसी के वजह से नहीं है। इसके लिए आप दोषी हैं, स्वयं और स्वयं। तो सूरति से देख लो निज देश, सूरति से देख लो निज देश। तो आप बताओ, सूरति संभालना आपका न काम है या आपका पति ने रोका है, पत्नी ने रोका है, बेटी ने रोका है, बेटा ने, कौन रोका है बताओ। आपको मिलना है तो आप न सूरति को जो है संभालोगे। ये जो है भक्ति में कोई आपको रुकावट नहीं है। तो ये आप लोग दोष लगाना जो है छोड़ दो। पति ने वैसा कर दिया, पत्नी ने वैसा कर दिया, अरे खाते रहो, पीते रहो, सब मजे लेते रहो, सूरति को संभालो। तो सूरति से देख लो निज देश, सूरति से देख लो निज देश। तो देखत देखत दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सूरति से देख लो निज देश, सूरति से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद, नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश, सूरति से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप, नहीं वहाँ यजपा, नियक्षर परवेश, सूरति से देख लो निज देश, सूरति से देख लो निज देश। तो जो गए बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश, सूरति से देख लो निज देश। कहत कबीरा
सुना हो बीरहीन गहु सदगुरु उपदेश सुरति से देख लो निज देश। तो आपको सुरति को संभालना है सदगुरु के चरण में, जहां आपको उपदेश है। तो इसके लिए पति को दोषी, पत्नी को दोषी, भाई को, किसी को दोष लगाने की जरूरत नहीं है। आपका काम है। ये परिस्थितियां सबके संग ऐसी ही रहेंगी, ये बदलने वाली नहीं है, लेकिन आपको जो है बदलना है, गुरु के चरण में जो है सुरति को संभालना है। यही काम है आपका। और संभाल करके आप देखो आपको क्या क्या प्राप्त होता है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद संत भैया। अब हम लोग समापन की कड़ी में चलते हैं।